हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर इसकी वर्किंग क्या होती है और इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है। तो ये क्या है हमारे आज के इस लेक्चर के टॉपिक हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यानी एक सिंपल सा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या होता है आप सब लोग जानते हो। रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। हमने ये पढ़ा था कि जो रेक्टिफायर होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या था हमारे पास, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि हमने लेक्चर नंबर 16 में पूरा पढ़ लिया है। अब जो दूसरा टाइप था वो क्या था हमारे पास, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और वो क्या है आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है। तो इस तरह से कॉपी आपने निकाल ली होगी, कॉपी आपके सामने है, तो इस तरह से इन डालो क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसकी कोई डेफिनेशन वैसे नहीं लिख रहे हैं हम सिंपल से इसके कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं सीधे। तो हेडिंग क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले उसकी लिस्ट बना लो, फिर उनको हम क्या करेंगे भाई, एक एक करके अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। वो स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले यहां पर लिखो वी नीड, कॉपी निकाल रखी ना, हाँ वी नीड, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। क्या चाहिए भाई, ट्रांसफॉर्मर। इट कैन बी स्टेप डाउन और स्टेप अप, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें डायोड चाहिए। क्या चाहिए भाई, हमें यहां पर डायोड चाहिए, यानी पीएन जंक्शन डायोड चाहिए। अब कितने डायोड चाहिए, जब हमारे पास सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर था तो वहां पर सिर्फ दो डायोड की जरूरत थी, लेकिन यहां पर दो से काम नहीं चलेगा। यहां पर हमें चाहिए कितने, 4 डायोड। कितने डायोड चाहिए भाई, 4 डायोड हमें चाहिए। ठीक है, 4 डायोड चाहिए। तीसरा हमें क्या चाहिए, एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए। ये कोई बल्ब हो सकता है या फिर कोई स्पीकर हो सकता है। हमें क्या चाहिए, एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस चाहिए। और इसको हम किससे दिखाते हैं, RL से दिखाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इनको क्या करना है, कंबाइन करना है, एक सेटअप बनाना है, एक सर्किट हमें यहां पर ड्रॉ करना है। तो इसका सर्किट कैसा होगा समझना जरा। अब इसके सर्किट से इसका नाम भी निकल के आता है कि ब्रिज, यानी एक ब्रिज जैसा सर्किट हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रिज जैसा सर्किट आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। इससे पहले भी जब आप क्लास 12th में थे तो वहां पर भी हमारे पास ब्रिज टाइप के डिफरेंट सर्किट हमारे पास आए। जैसे हमारे पास एक क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर, पढ़ा था ना आप लोगों ने। एक हमने क्या पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, फिर एक ऐसे लगा दिया, पैरेललोग्राम जैसे बनाया, और ये क्या बन गया भाई, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना किसका, रजिस्टर का। वैसे हमने पढ़ा था क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, यूं करके। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होने वाला है, जो स्ट्रक्चर हमारा होने वाला है इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, वो कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाओ भाई, एक ट्रांसफॉर्मर बनाओ यहां पर। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मर ले लिया यूं करके। इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक ये प्राइमरी कॉइल है हमारे पास और दूसरी क्या होगी यहाँ पर, इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होगी। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 कॉइल हैं। इन 2 कॉइल के बीच में क्या होता है, इस तरह से आयरन कोर की इस स्लैब होती है, वो भी हमने डाल दिया ऐसे करके। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ट्रांसफॉर्मर का। अब मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर डायोड लगाना है। अब जरा समझना बात को। अब डायोड लगाने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। सबसे पहले एक ब्रिज शेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर और उसमें क्या लगाएंगे, फिर हम डायोड लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस तरह से ब्रिज जैसा बना दे रहा हूँ। ओके, आप भी पेंसिल से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि
डायग्राम क्या बने आपका, शार्प बने और अच्छा भी बने, डायग्राम शार्प बने और अच्छा भी बने, ये हमारी क्या रहेगी, कोशिश रहेगी। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक ब्रिज शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, ये बन गया भाई। ओके, अब दूसरा काम क्या रहेगा, अब क्या लगाना है, इस ब्रिज में हमें डायोड लगाना है। ठीक है, तो मैंने एक डायोड यहां लगाऊंगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, जहां मैं डायोड लगाऊंगा, एक डायोड लगाऊंगा मैं इस ब्रांच में, एक डायोड लगाऊंगा मैं इस ब्रांच में, एक लगाऊंगा कहाँ, यहाँ, और एक लगाऊंगा कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो 4 ब्रांच मैंने 4 जगह बना दी, यहां मुझे क्या लगाना है, डायोड लगाना है। ठीक, डायोड कैसे लगाएंगे, डायोड कुछ इस तरह से लगाएंगे कि सबका जो एन टर्मिनल होगा, जो एन साइड होगा, वो इस ओर की ओर होगा, इधर की ओर डायरेक्ट करेगा, यानी इधर की ओर। कैसे मैं बता रहा हूं आपको, सबका एन साइड यानी इस तरह से कुछ होगा, ये एन साइड हुआ, ऐसे कुछ। एक डायोड यहां लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे एक डायोड यहां लगा दो, कुछ यूं करके, एक डायोड यहां लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, अब इसको भी इधर को करना है, इस डायोड को भी ऐसे लगा दिया मैंने, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे कुछ एक डायोड ऐसे लगा दिया, ऐसे एक डायोड ऐसे लगाओ, कैसे, यहाँ पर इधर क्यों होना चाहिए उसका मुंह, यानी इधर P होना चाहिए और इधर N होना चाहिए, ऐसे कुछ एक डायोड मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो 4 डायोड ऐसे लगा दिए एक पैरेललोग्राम के 4 ब्रांच में। ठीक, इन डायोड को कुछ नाम दे दो, एक को D1 बोल दो, एक को D2 बोल दो। इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, D1 बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, D2 बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, D3 बोल दिया, और इसे मैंने क्या बोल दिया भाई, D4 बोल दिया। तो 4 डायोड है मेरे पास, D1 D2 D3, इस तरह से एक पैरेललोग्राम के 4 साइड मैंने ऐसा लगा दिए। अब इसकी ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो डायगोनल है, इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे जोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, अब इसकी एक डायगोनल ये बचा, इस डायगोनल के अलॉन्ग हम लगाया क्या, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको। तो मैंने यहाँ से एक वायर ले गया यूं करके, यहाँ से एक वायर ले गया ऐसे करके, और यहाँ क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर RL लगा दिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से एक वायर ले गया ऐसे करके, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, और इस लाइन को मैंने यहाँ ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इस लाइन को मैंने यहाँ इस तरह से ग्राउंड कर दिया। ये बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्मिनल है ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। कैसे, इसका एक अल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से जोड़ूं ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे जोड़ दूं, ये भी तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम अच्छा दिखे आपको, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, इसको यहाँ ग्राउंड कर दिया, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, यानी दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं ऐसे करके, यानी ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों कनेक्टेड हैं। ग्राउंड का मतलब ये है, यानी दोनों क्या हो रहा, ग्राउंड हो रखे हैं, इसका मतलब ये और ये एक ही जगह पर है। ठीक है, अब जो आउटपुट देखने को मिलेगा मुझे इस RL के टर्मिनल के बीच देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो RL है मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नाम दे दो इनको, इसको बोल दो क्या, पॉइंट 1, इसको बोल दो क्या, पॉइंट 2, करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जब हम यहां से इनपुट देंगे। तो ये क्या बन गया भाई, हमारा डायग्राम बन गया, यहाँ बोलते हैं कंस्ट्रक्शन हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा देखने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, हम इनपुट लगाएंगे इधर पे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा भाई, इनपुट आएगा, और इस लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हियर वी हैव आउटपुट, यहाँ क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। ये डायग्राम समझ में आया आपको, सॉरी ये डायग्राम तो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास नेटवर्क है, यहाँ बोलते हैं ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, क्या ये समझ में आया आपको, आ गया। अगर आ गया, अब क्या करना है हमको, वर्किंग देखनी है कि भाई जैसे मैं यहां से इनपुट सिग्नल दूंगा, AC इनपुट दूंगा, तो किस तरह से मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात तो पक्का है, आउटपुट में क्या देखने को मिलेगी, DC देखने को मिलेगी, एक ऐसी करंट देखने को मिलेगी जो एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहां से क्या होगा, एक ऐसी करंट जाएगी जो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है भाई, वर्किंग। ये बात समझ में आई, तो नेक्स्ट इन डालो क्या, वर्किंग। तो ये डायग्राम दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं यहां से, और इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, समझना जरा, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम समझेंगे यहां पर कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो इसको उठा के मैं यहां ले गया, थोड़ा सा इसको छोटा बना दो। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके, ऐसा कुछ है।
इसका एक को क्लोन ले लो क्योंकि मुझे और डायग्राम चाहिए होंगे। एक मैंने यहां रख दिया ऐसे करके, एक और ले लो इसका, इसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम चाहिए मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको तो बनाने ही पड़ेंगे, मेरे पास सुविधा है तो मैं ऐसे कर ले रहा हूं। अब आते हैं इधर भाई, ये मेरे पास क्या है, मेन डायग्राम है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई यहां से एसी इनपुट गया। अब एसी कैसी होगी भाई, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगी कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है भाई, एसी इनपुट है। समझना जरा, मैं यहां पे एसी इनपुट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, एसी इनपुट है। ये इनपुट सिग्नल है, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, ये फर्स्ट नेगेटिव हाफ, इस तरह से। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डीसी देखने को मिलेगी। अब वो डीसी को बनाऊंगा यहाँ पर डायग्राम में मैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस तरह से पहले से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे बन गई लाइन। ये मेरे पास क्या है, इनपुट है। यहाँ क्या है मेरे पास, इनपुट है भाई, और ये मेरे को आउटपुट दिखाएगा। जो आउटपुट आएगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा, जो आउटपुट आएगा मेरा उसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ अब अज्यूम कर लो कि भाई जब यहाँ से इस एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल या फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अंदर घुसा, क्या हुआ, एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ इनपुट में गया, और मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये मेरे पास दो टर्मिनल है यहाँ पर आउटपुट के। जो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है उसके दो टर्मिनल बोल दिया मैंने, इसको ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अज्यूम कर लो कि जो ए है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया उस केस में, और जो बी है वो नेगेटिव हो गया। ध्यान समझना बात को, मैंने ये बोला कि फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ऐसा मैं बोल सकता हूं, बिकॉज एक न एक बार तो ए पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मैंने बोल दिया अभी मेरे पास ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, कब, जब मेरे पास एसी का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के अंदर घुसा। तो उस केस में अब यहां आओ, डायग्राम में आओ भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो देखो जरा समझना बात को, उस केस में क्या होगा, जो D2 होगा वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स वाइज। समझ रहे हो बात को आप, D2 विल बी रिवर्स वाइज। जो D2 होगा ना यहाँ पर डायोड D2 है वो रिवर्स वाइज, बिकॉज ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये N साइड है, और N किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, यानी हायर पोटेंशियल से। जब N हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो डायोड कैसा होता है, रिवर्स वाइज होता है, यानी D2 इज रिवर्स वाइज। और यहां देखो भाई, फिर ये मेरे पास किससे होगा, यहां पर क्या है, जीरो है, बिकॉज अर्थ हो रखा है, तो यहां पर क्या है मेरे पास, जीरो है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब D3 भी कैसा है, रिवर्स वाइज। तो यहां मैं एक लाइन लिखने को जा रहा हूं, ध्यान समझना इस लाइन को, ये लाइन बड़ी जरूरी है समझना हमारे लिए। क्या बोल रहा है लाइन, फॉर, ऐसे लिख के चलेंगे, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। मैंने क्या बोला कि ए क्या है मेरा, पॉजिटिव है, और बी क्या है मेरा, नेगेटिव है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए पॉजिटिव है और जो बी है मेरा वो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। इस केस में D2 एंड D3 आर रिवर्स बायस। जो मेरे पास D2 एंड D3 ये दोनों कैसे हैं भाई, रिवर्स बायस हैं। ये कैसे हैं, रिवर्स बायस हैं, बोथ आर रिवर्स बायस, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा। अब बारी किसकी है, देखो D1 और D4। देखो ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, यानी ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस, बिकॉज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, यानी D1 और D4 दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, D1 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस। दोनों कैसे हैं भाई, फॉरवर्ड
बायस है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर D2 एंड D3 बोथ आर रिवर्स बायस और इन रिवर्स बायस डायोड एग्जर्ट लार्ज रेजिस्टेंस, यानी यहां पर इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और इनसे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। और इन फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट एज ए लो रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं एक्ट एज ए क्लोज सर्किट, यानी डायोड D1 और D4 का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी इनसे करंट फ्लो करेगी। वहीं दूसरी ओर डायोड D2 और D3 का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उससे करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर उससे करंट फ्लो नहीं करेगी तो क्या होगा, जरा देखना। अब डायग्राम में आ जाओ भाई, इधर वाले डायग्राम, इस डायग्राम में आ जाओ। यानी ये डायोड D2 और D3 बोथ एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट, यानी ये यहां पर होंगे ही नहीं, तो इनको हटा दो मैं यहां से। तो इनको हटाना ही क्या है, मान ले सही है, तो इसको हटा दिया मैंने। अगर D2 को हटाया तो D3 को भी हटाना पड़ेगा, तो D3 भी क्या कर दिया मैंने, यहां से हटा दिया। लो भैया हटा दिया। ये मेरे पास सर्किट है किसके लिए, दिस इज our circuit for this case when A is positive and B is negative, or we can say when D2 and D3 are reverse bias and D1 and D4 are forward bias. This is our circuit. ये हमारा क्या है, सर्किट है। अब करंट कैसे फ्लो करेगी समझना जरा। यहां पर दो पॉइंट है भाई, ये पॉइंट क्या है, A है, ठीक है, इस डायग्राम में था A, और यहां ये क्या है मेरे पास, B है। अब करंट कहां से कहां को जाती है भाई, ये हायर पोटेंशियल पर पॉजिटिव है और ये क्या है मेरा नेगेटिव है। देखो भाई अब करंट के डायरेक्शन को देखो, मुझे यहां पर क्या दिखानी है, अब करंट दिखानी है। करंट कैसे फ्लो करती है, देखो भाई करंट यहां से कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पर है, यहां से ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे। क्यों करंट जा रही है, बिकॉज डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक। फिर यहां से ऐसे जाएगी। अब जरा समझना, ये अर्थ है और यहां ये अर्थ है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कहां है भाई, सेम ही जगह पर है। तो यहां से करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी, फिर यहां से करंट ऐसे जाएगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी और यहां से करंट ऐसे, फिर यहां से ऐसे घूमेगी करंट। तो दिस इज करंट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो क्या यहां मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है, हाँ जी देखने को मिल रहा है। अगर यहां मैंने बल्ब लगाया होगा तो बल्ब जल जाएगा, अगर मैंने यहां पर कोई स्पीकर लगाया होगा तो स्पीकर आवाज करके टी टू करके, जो भी मतलब उसकी आवाज करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिला, और आउटपुट कहां से कहां को देखने को मिला, करंट कहां से कहां की ओर फ्लो कर रही है, 2 से 1 की ओर फ्लो कर रही है। ध्यान से देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 1, यानी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। तो मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिला फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। फॉर फर्स्ट पॉजिटिव के लिए मुझे यहां पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिल रहा है, मुझे यहां पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है, साफ साफ मुझे इस डायग्राम से भी देखने को मिल रहा है, यानी यहां बल्ब जल जाएगा, वही क्या है मेरा आउटपुट है। नाउ अब क्या जाएगा भाई, फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। अब किसके लिए देखूंगा मैं, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट के लिए। देखो अब कहानी क्या होगी, अब समझो जरा। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है यहां से, किसके लिए भाई, फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। अब देखो किसके लिए, फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। देखो भाई जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गया तो A कहां था पॉजिटिव और B कहां था नेगेटिव। अब नेगेटिव हाफ जा रहा है तो अब क्या हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। नाउ B इज एट पॉजिटिव एंड A इज एट नेगेटिव। जो B होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। और A इज एट नेगेटिव, A क्या होगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, और B क्या होगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये A नेगेटिव हुआ, नाउ दिस डायोड D1 इज रिवर्स बायस, बिकॉज ये टर्मिनल नेगेटिव, ये जीरो, बिकॉज अर्थ है तो ये जीरो, ये नेगेटिव, तो डायोड D1 इज रिवर्स बायस। अब ये नेगेटिव है और ये क्या है, जीरो है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। वैसे यहां आओ, ये पॉजिटिव है और ये जीरो है, इसका मतलब ये कैसा होगा भाई, फॉरवर्ड बायस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस। तो इस केस में क्या हो गया भाई, ऊपर वाले का ठीक उल्टा हो गया, कि जो डायोड D2 और D3 यहां रिवर्स बायस थे, वो इस केस में क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस हो गए, और D1 और D4 यहां क्या थे, फॉरवर्ड बायस, यहां क्या हो गए, रिवर्स बायस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायोड D1 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस। ये कैसे है भाई, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है भाई, डायोड D2 एंड D3 आर
सॉरी उल्टा हो गया ना, ये तो ऊपर वाला हो गया। डायोड D1 एंड D2 आर रिवर्स बाइस, ये कैसे हैं भाई, रिवर्स बाइस है, ठीक है। और डायोड D2 एंड D3 आर फॉरवर्ड बाइस, ये कैसे हैं हमारे, फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, आंसर समझ नहीं आया तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसका पी साइड है, तो ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से क्या जुड़ा हुआ है पी, हायर पोटेंशियल से क्या जुड़ा हुआ है एन, तो कैसा बाइस, रिवर्स बाइस, कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। यहां आओ, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, हायर से कौन सा जुड़ा हुआ है, पी साइड, और लोअर से क्या जुड़ा हुआ है, एन साइड, यानी कैसा बाइस, फॉरवर्ड बाइस। इधर आओ, ये मेरे पास पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ से, ये नेगेटिव है और ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब हायर से क्या जुड़ा हुआ है, एन साइड, और लोअर से क्या जुड़ा हुआ है, पी साइड, यानी क्या हो गया ये रिवर्स बाइस। और अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड बाइस, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिवर्स बाइस, ठीक है। तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस, दिस इज सॉरी दिस इज अवर फॉरवर्ड बाइस, this is our reverse bias and this one is also reverse bias. तो D1 and D4 are reverse bias and D2 and D3 are forward bias. तो भाई इस समय कौन कौन से हटेंगे यहाँ से, गायब करो कुछ को, देखो D2 and D3 are forward bias, तो ये दो रहेंगे और ये दो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो इसको गायब करो यहाँ से, यानी इनसे करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज दे ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस। अगेन सिमिलरली इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज दे ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अब दो टर्मिनल है यहाँ पर, ये ए है, ये कहाँ पर होगा, नेगेटिव है ये, और बी क्या है मेरा, पॉजिटिव है, बी इज ओवर पॉजिटिव। तो भाई करंट कैसे जाएगी, यहाँ से दिखाओ, अब करंट की डायरेक्शन दिखानी है हमको यहाँ पर, तो करंट जाएगी मेरी कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये हायर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ से करंट ऐसे गई, यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही जगह पर है, यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर करंट ऐसे घूमेगी। क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या आउटपुट वैसे ही मिल रहा है जैसे पहले वाले केस में मिला था, हाँ जी वैसे मिल रहा है, ठीक है। तो आउट हियर वी आल्सो गेट आउटपुट बट इन द सेम डायरेक्शन एज प्रीवियस वन, तो यहाँ पर करंट डायरेक्शन वैसे ही हो गई, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। अगेन फिर क्या जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ जाएगा, तो मुझे अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, कैसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर ये नेगेटिव हाफ जाएगा, अगेन मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा सेम डायरेक्शन में जैसे पिछले वाले केस में देखने को मिला था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे। फिर ये पॉजिटिव हाफ जाएगा, अगेन मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा सेम डायरेक्शन में जैसे पिछले वाले केस में देखने को मिला था, ठीक। तो इस तरह से क्या गई मेरी AC गई, और इस तरह से मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, DC देखने को मिली। जो ग्रीन वाला है वो किसके लिए है, पॉजिटिव हाफ के लिए है, और जो पिंक वाला है वो नेगेटिव हाफ के लिए है, ठीक है। तो दिस इज अवर वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ऊपर हेडिंग का डालना आप, वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ये डायग्राम का पहले से बना हुआ है, और पहले वाले स्टेप में ये आ जाएगा, दूसरे स्टेप में ये आ जाएगा, और लास्ट में ये डायग्राम आ जाएगा। अगर आप ये चीजें समझ चुके हो तो इसका मतलब आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग पूरी की पूरी आ चुकी है, ठीक है। नाउ अब कोई डाउट है इसमें, डाउट है तो बताओ, वो डिस्कस करेंगे हम, फिर सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था भाई, लास्ट में पीक इनवर्स वोल्टेज जो हमारा बचा हुआ था उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है तो लास्ट हमारा टॉपिक है, हेड डालो क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हेडिंग हमारे पास क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है ये तो हमने कल पढ़ा हुआ है। अब ये फुल वेव के लिए अलग होती है, सॉरी सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अलग होती है, और जो आज हमने रेक्टिफायर पढ़ा यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इसके लिए अलग होती है। अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में जाना पड़ेगा। और जब हम पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं यानी रिवर्स बाइस में हम वोल्टेज देख रहे होते हैं कि रिवर्स बाइस में मैक्सिमम जो नेगेटिव वोल्टेज है वो कितनी हो सकती है कि जो डायोड है मेरा वो जेनर जोन में इंटर ना करे, यानी वहां पर ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। वो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी जिसके बाद अगर हम
उस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वहां पर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर हम वहां पर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो रेटिंग होती है किसी डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज वाली, वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब वो इस केस में कितनी होती है वो हमें समझना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। कौन से वाले, इस डायग्राम की। तो इस डायग्राम को यहां से कॉपी कर लेते हैं और वहां पर इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक, इसका क्लोन ले लो यहां से, ओह सॉरी, क्लोन ले लो इसका और फिर उसको मूव करेंगे। ठीक है भाई, समझ रहे आप। आ जाए तो इधर आ। ठीक है, अब देखो हमने इसकी वर्किंग देखी। अभी इसकी वर्किंग में हमने पाया कि भाई हर केस में, चाहे वो पॉजिटिव हाफ जा रहा हो या फिर नेगेटिव हाफ जा रहा हो, हर केस में क्या है, दो डायोड फॉरवर्ड वाइज हैं और दो डायोड कैसे हैं, रिवर्स वाइज है। इस केस में ये दो फॉरवर्ड हैं और ये दो कैसे हैं, रिवर्स हैं। इस केस में ये दो फॉरवर्ड हैं और ये दो कैसे हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, यानी हर केस में क्या है, दो डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स रह रहे हैं। और रिवर्स बायस में हमें क्या करना होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज को डिफाइन करना होता है। तो मैं इसमें से कोई भी एक केस ले लूंगा, चाहे ये लूं या फिर ये लूं। तो मैं एक केस यहां पर ले रहा हूं। मैंने अज्यूम कर लिया कि किसी एक पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है मेरा, नेगेटिव है या पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव कुछ भी मान लो, ये नेगेटिव मान लो और इसको क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम, बिकॉज हर केस में क्या है, दो डायोड रिवर्स होने होने हैं। जब ये वाला मेरा पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बताओ भाई इस केस में कौन कौन से डायोड हमारे रिवर्स बायस होंगे। अगर मैं पिछले वाले केस में जाता हूं तो भाई इस केस के लिए, व्हेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, तो इस केस में क्या है, मेरे पास जो डायोड D1 और D4 हैं, दोनों कैसे हैं, रिवर्स बायस हैं। और D3 और D2 दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस हैं। आप यहां से भी देख सकते हो कैसे, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि ये जीरो है, तो ये क्या हो गया मेरा, रिवर्स बायस। तो ये क्या हो गया मेरा, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास कैसा है, फॉरवर्ड बायस, बिकॉज ये कहां पर है, जीरो पर, यानी लोअर पोटेंशियल पर। ये कहां है, पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल पर। तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और ये भी क्या है, रिवर्स बायस है। अब जहां जहां फॉरवर्ड बायस है, इन फॉरवर्ड बायस जो मेरे पास डायोड होंगे, दे एक्ट लाइक ए क्लोज स्विच, यानी उनको मैं एक वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ही मिनिमम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, सिंपल सा, यहां पर जो मेरे पास फॉरवर्ड बायस वाले क्या है, डायोड हैं, उनको मैं एक वायर से रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस है और ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक वायर से रिप्लेस किया। तो वायर से रिप्लेस करने पहले मिटाना पड़ेगा इनको, इसको ही मिटाओ और इसको ही मिटा दो। इन दोनों क्या करो, एक वायर से रिप्लेस कर दो। आप इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर से रिप्लेस कर दिया। तो यहां से वायर लिया, ऐसे जोड़ दिया, और यहां से वायर लिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मेरे पास डायोड D1 है, ये डायोड D4 है, दोनों कब तक काम करेंगे, जब तक कि हम पीक इनवर्स वोल्टेज से आगे नहीं चले जाते। दोनों तब तक वहां पर रिवर्स बायस में काम करेंगे जब तक हम कहां नहीं चले जाते, पीक इनवर्स वोल्टेज से आगे नहीं चले जाते। ये बात समझ में आ रही ना आपको, तब तक काम करेंगे जब तक पीक इनवर्स वोल्टेज से हम ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हम नहीं लगा देते, क्योंकि जैसे उससे ज्यादा वोल्टेज होगी क्या हो जाएगा, वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो वोल्टेज हो किसके बराबर होगी भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर रिवर्स बायस में। तो यहां जो वोल्टेज है इस केस के लिए, यहां पर मैं इन डायोड को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एक वोल्टेज से रिप्लेस कर सकता हूं, विच वोल्टेज विल बी इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज, जो किसके बराबर होगी मेरे पास, पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर होगी, विच विल बी इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको मैं PI भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे यहां पर भी होगा। इस डायोड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया, जो किसके बराबर है, पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर है। तो दिस इज अवर पीक इनवर्स वोल्टेज। अब सवाल यह है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी। ठीक है, सवाल यह है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी। देखो ये इसका नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेगा ये, तो ये भी क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां से नेगेटिव आया तो ये क्या होगा इसका नेगेटिव, और ये क्या होगा इसका पॉजिटिव। ठीक है,
बिकॉज उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीक इनवर्स वोल्टेज है, यानी उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहेगा, जो कि कौन सी करंट होगी, इनवर्स करंट होगी, ठीक है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अब एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ यहां पर थोड़ा सा देखो, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा। ये मेरे पास क्या है, यानी इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइड डायग्राम बोल सकते हैं, ठीक। प्राइमरी कॉइल और ये क्या है भाई हमारी सेकेंडरी कॉइल, यहां से इनपुट आएगा, यहां मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा ऐसे करके, इन दो के बीच ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इस ए से एक वायर गया यूं करके आगे, इस वायर से देखो इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो इस वायर से एक यहां पर क्या जुड़ा, पी आई भी लगा, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये इसका नेगेटिव है और यहां से ये पॉजिटिव आया, और ये बी वाला इससे जुड़ा। देखो भाई ये वायर यहाँ तक सेम ही है, और बी वाला यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पर है, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दीज टू पॉइंट एट सेम पॉइंट, तो भी ये भाई एक ही पॉइंट पर होंगे, ये दो पॉइंट कहाँ होंगे, एक ही जगह पर होंगे, और फिर ये दो पॉइंट भी एक ही जगह पर है, यानी यहाँ से एक वायर और गया, ऐसे यहाँ पर एक और ये वाला आया, ये वाला पी आई भी आया, तो पीक इनवर्स वोल्टेज ऐसे आया, और फिर ये वाला वायर है, ठीक, और ये नेगेटिव है भाई, ये पॉजिटिव है, ठीक। फिर यहां से एक वायर गया, कहां से, यहां पर से, बिकॉज ये दो पॉइंट एक ही जगह पर है, कहीं से भी डाल सकते, यहां से डालें एक ही बात है। फिर यहां पर क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस, और फिर यहां से यहां कनेक्ट हो गया, नहीं यहां पर कनेक्ट हो गया ऐसे करके, ये मेरे पास क्या है भाई यहाँ आर एल है, तो आउटपुट मुझे यहां देखने को मिलेगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक। मैंने मान लिया कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी एम के बराबर है, ठीक है। वी एम मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला, वी एम बोला। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ये मेरे पास एक लूप है यहाँ पर, तो इस लूप में लगा दो किरचॉफ लॉ, लगा दिया किरचॉफ लॉ मैंने। मैं कैसे घुमा हूं, इस तरह से घुमा हूं, ये क्या है, नेगेटिव है, ध्यान देना, और ये पॉजिटिव है, ठीक। जब मैं यहां से यहां गया, ऐसे घूम रहा हूं इस लूप में मैं, जब इस लूप में मैं ऐसे घूमा, जब मैं यहां से यहां गया तो कितना आएगा, ये माइनस का पी आई भी आएगा, बिकॉज मैं हायर से लोअर में जा रहा हूं। फिर जब मैं यहां से आया, मैं लोअर से हायर में जाऊँ तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, वी एम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से पी आई वी निकालूंगा, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो किसका आ जाएगा, वी एम के बराबर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है किसका होती है, वी एम के बराबर होती है, जहां वी एम क्या है, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, बात समझ में आई, ओके। लेकिन जो हमने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हमने, सेंटर टेप। तो सेंटर टेप में क्या था, इन केस ऑफ सेंटर टेप, जो मेरे पास पी आई वी था वो क्या था, 2 टाइम ऑफ वी मैक्स, 2 टाइम ऑफ वी मैक्स, ठीक है। अभी जो वी मैक्स है ये कैसे डिफाइन किया था, ये उस लेक्चर में जाके देखो, यहाँ पर का जो वी मैक्स है और वहाँ का जो वी मैक्स है दोनों अलग है, क्योंकि उसमें क्या है, वो सेंटर टेप है, तो सेंटर टैप है, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये किसके लिए है भाई, सेंटर टैप के लिए, और ये किसके लिए, हमारे पास फुल वेव के लिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, किधर है बात इतनी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज। ये समझना बहुत जरूरी था, मैं तो खाली एक लाइन में लिखा था, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये डायग्राम कैसे बना, कैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज का, कैसे वो एक्चुअल में ये आया, तो वो समझना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है बात, ओके। बात ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। आई होप ये जो लेक्चर था आपका आज का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हो सकता है तो कहो कि भाई यूट्यूब पर इस तरह से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ नोट्स नहीं दिखाए जाते बल्कि कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाकर पढ़ाया जाता है, और इसी को रियल पढ़ाई कहते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो मेरा सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए इस तरह से कंटेंट, एक अच्छा बेहतर कंटेंट लाते रहूँगा।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।